सिविल इंजीनियर बिलाल जफर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस बारे में है कि जब हम घर बना लेते हैं तो घर में क्रैक्स क्यों देखने मिलते हैं, क्रैक्स आते क्यों हैं, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। दीवारों में क्रैक आना काफ़ी कॉमन है, शायद ही कोई घर होगा जिसमें कोई क्रैक ना आया हो। एक तो तीन एहतियाती तदाबीर आपको मैं बताऊंगा जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने घर में आने वाले क्रैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कम से कम और ना होने के बराबर कर सकते हैं। और दूसरा, आपको अगर क्रैक्स आ गए हो आपके घर में तो उनको ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्रैक्स बहुत खतरनाक होते हैं आपके घर में, अगर आ गए हो तो आपको फौरी तौर पर स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी चाहिए, और कौन से क्रैक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने काफ़ी किस्म के क्रैक्स देखे होंगे घरों में। कुछ क्रैक्स वर्टिकल होते हैं यानी सीधे सीधे होते हैं, कुछ तिरछे होते हैं यानी कि डायगोनल होते हैं। आमतौर पे ज़्यादा डायगोनल देखने में आते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि क्रैक्स आते क्यों हैं तो आप कंस्ट्रक्शन करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रख सकेंगे ताकि ये क्रैक्स ना आए। और आपको सस्ता सोल्यूशन बताऊंगा इन क्रैक्स को ठीक करने का। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से क्रैक्स नुकसानदेह होते हैं और कौन से क्रैक्स नुकसानदेह नहीं होते। ये डिपेंड करता है क्रैक की विड्थ के ऊपर, यानी कि क्रैक कितना चौड़ा है। आमतौर पे क्रैक की चौड़ाई को मिलीमीटर में गेज किया जाता है। क्रैक्स आमतौर पे 1 mm से या 1 mm से भी कम से स्टार्ट होते हैं और 10 mm तक भी जाते हैं। अभी जैसे ये सामने आप क्रैक देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो क्या ये खतरनाक है आपके घर के लिए या नहीं? तो सबसे पहले ये बात याद रख लें कि अगर आपका क्रैक 3 mm से कम है चौड़ाई में तो वो नुकसानदेह नहीं है आपके घर के लिए। तो ऐसा क्रैक देखने में तो बुरा लग सकता है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के हिसाब से नुकसानदेह नहीं है। आपको सिंपल ये करना है कि एक केमिकल मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो आप ऐसे क्रैक में फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में आने वाले क्रैक की चौड़ाई 4 मिलीमीटर से ज्यादा है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि कितनी चौड़ाई वाले क्रैक्स नुकसानदेह होते हैं और कितने वाले स्ट्रक्चरली नुकसानदेह नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि क्रैक्स आते किन वजह से हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा तो उन वजहों का आप ख्याल रखेंगे और आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहली वजह ये होती है कि चुनाई करते हुए और प्लस्तर करते हुए जो मसाला बनाया जाता है उसमें सीमेंट की मिकदार कम रखी जाती है, यानी कि मसाला सही नहीं होता। दूसरी वजह ये होती है कि आपने जो रेत इस्तेमाल की है चुनाई करते हुए या प्लस्तर करते हुए, वो रेत अच्छी नहीं थी, उसमें मट्टी थी, क्योंकि अगर मट्टी होती है रेत में तो फिर भी क्रैक्स आ जाते हैं। याद रखें, रेत दो तरह की होती है, एक लॉरेंसपुर की रेत पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है और एक गाजी की रेत इस्तेमाल होती है। गाजी की रेत लॉरेंसपुर वाली रेत से पतली होती है, यानी उसके दाने छोटे होते हैं। लॉरेंसपुर वाली रेत लेंटर में इस्तेमाल होती है, कंक्रीट में इस्तेमाल होती है, जबकि गाजी की रेत प्लस्तर में इस्तेमाल की जाती है। तो ख्याल रखें कि अच्छी क्वालिटी की रेत का इस्तेमाल करें। और तीसरी वजह क्रैक्स आने की ये होती है कि श्रिंकेज हो जाती है, यानी कि क्यूरिंग आपने सही नहीं की। क्यूरिंग का मतलब है कि आपने चुनाई करके या प्लस्तर करके उसको पानी सही तरह नहीं लगाया। तो पानी ना लगाने की वजह से भी जो केमिकल प्रोसेस होता है जिससे सीमेंट सॉलिड होता है और वो एक हीट बेस्ड प्रोसेस होता है, उससे पानी उड़ जाता है और क्रैक्स आ जाते हैं। उससे श्रिंकेज हो जाती है, मसाला सुकड़ता है और क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे क्रैक्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपको अक्सर प्लस्तर हुई हुई सतहों के ऊपर नजर आएंगे। और उनकी वजह यही होती है कि प्लस्तर करके उसको पानी सही तरह से नहीं लगाया जाता। ये ज़्यादा गहरे क्रैक्स या ज़्यादा चौड़े क्रैक्स नहीं होते, ऐसे स्पाइडर का जाला सा आपको नज़र आता है। और ये आपको आमतौर पे छत की पर्दियों में आप देखें आपको नज़र आ जाएगा। कोई भी ऐसी जगह जिधर आपने प्लस्तर करने के बाद सही मोटा पेंट नहीं किया, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे ये क्रैक्स। तो ये ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन इनको अवॉइड करने का तरीका ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप प्लस्तर करके अच्छी तरह पानी लगाएं। सही खतरनाक क्रैक्स की बात तो मैं अभी करने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये आप देख लें कि अगर इस तरह के क्रैक्स हैं आपके घर में तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिलीमीटर से छोटे क्रैक्स के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ कि सबसे खतरनाक किस किस्म के क्रैक्स होते हैं। सबसे खतरनाक क्रैक्स वो होते हैं जो डायगोनल आपने देखे होंगे, शायद कभी नज़र आ ही जाते हैं। इस तरह के क्रैक्स खास तौर पे ऐसे स्टेप्स की शक्ल में आपको नजर आते हैं, जैसे एक स्टेप आगे जा रहा होता है, फिर नीचे जा रहा होता है, फिर आगे जा रहा होता है, फिर नीचे जा रहा होता है। साफ पता चल रहा होता है कि दीवार का एक हिस्सा अलग हो चुका है और दूसरा हिस्सा अलग हो चुका है, सिर्फ क्योंकि एक दीवार थी पहले, जैसे वो साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज वो 2 अलग हिस्से बन चुके हैं। मतलब जरा सा उसको धक्का लगेगा या जलजला आएगा तो वो गिर जाएगा। इस तरह के क्रैक को खतरनाक समझने का पहला तरीका ये होता है कि आप इसकी विड्थ देखें तो ये 6 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। आमतौर पे 6 से 10 मिलीमीटर तक इसकी विड्थ होती है। ऐसे क्रैक्स स्टेप की शक्ल में होते हैं और आमतौर पे दीवार की बेस तक जाते होते हैं कि पता चल रहा होता है कि हिस्सा नीचे तक अलग हो चुका हुआ है। ऐसे क्रैक की पहली वजह ये होती है कि सेटलमेंट हो चुकी है, यानी कि नीचे की मिट्टी, जो आपके घर के नीचे की मिट्टी है, वो बैठ चुकी है।
तो सेटलमेंट होने की वजह से ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं। तो आपने ऐसे क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए 3 काम मस्ट करने हैं। एक ये कि जब आप घर बनाना शुरू करें उससे पहले जब मिट्टी की भराई होती है उसको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट आपने कंपैक्टर मशीन के साथ करवाना है, ताकि मिट्टी मैक्सिमम जितना आप बिठा सकते हैं उसको घर बनाने से पहले ही बिठा दें। उस वक्त उसको बिठा देना सही है, बजाय इसके कि घर एक दफ़ा बन जाए उसके बाद मिट्टी बैठे। दूसरी आपने जो प्रोटेक्शन करनी है वो ये है कि आपने पूरे घर के नीचे प्लिंथ बीम बिछानी है। उससे ये होगा कि पूरा घर एक हमवार सतह से शुरू होगा। प्लिंथ बीम तो होती भी कंक्रीट की है, तो कंक्रीट का टूटना काफ़ी मुश्किल होता है बनिस्बत चुनाई की दीवारों के। तो जब आप प्लिंथ बीम पूरे घर के नीचे प्रोवाइड कर देंगे तो सारी दीवारें शुरू भी एक लेवल से होंगी, और दूसरा एक बहुत अच्छा काम ये हो जाएगा कि घर की वाटर प्रूफिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि प्लिंथ बीम ज़ेरे ज़मीन मिट्टी को चुनाई वाली दीवारों में जाने से रोकती है। तो अगर आपके घर में भी 6 मिलीमीटर से ज़्यादा वाला डायगोनल क्रैक आ चुका है तो सबसे अच्छा तो ये है कि क्रैक के लिए कोई कंसल्टेंट अगर आपको मिल जाता है आपके एरिया में तो बहुत अच्छी बात है, उसी से आप मशवरा करें कि किस तरह से इस क्रैक को ठीक किया जाए। लेकिन मैं आपको एक सस्ता सोल्यूशन बता देता हूं जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो एक केमिकल आता है डॉक्टर फिक्सिट के नाम से, उसका एक एक्स पेस्ट होता है और एक श्रिंकेज बेस्ड होता है। तो डॉक्टर फिक्सिट का एक एक्स पेस्ट केमिकल होता है, बाहर के मुल्कों में भी मिलता है, वॉल पुट्टी की तरह होता है, उसको क्रैक में फिल कर देते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जहां पर फिल करना होता है वहां से क्रैक्स को थोड़ा थोड़ा और छेद लेते हैं, यानी ग्राइंडर मार के या अच्छी तरह से रेग मार के जो कुछ उतरता है उसको उतार लेते हैं, और उसमें डॉक्टर फिक्सिट रेडीमेड पेस्ट होता है उसको फिलअप कर देते हैं। 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाता है तो एक दूसरी लेयर लगाते हैं ताकि पूरी तरह से अच्छी तरह तक अंदर क्रैक में वो फिल हो जाए, और बाहर से भी सिर्फ वो आपको नीचे वाली दीवार नज़र आए, एक्स पेस्ट नज़र आए, और उसके बाद ऊपर वाली दीवार नज़र आए। तो उसको अच्छी तरह दोबारा से भर के एक लेवल कर देते हैं, स्क्रैपर के साथ पूरी दीवार के साथ फ्लश कर देते हैं, और फिर उसको 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। तो ये अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपके क्रैक्स इस तरह के जैसे 3 मिलीमीटर का, 4 मिलीमीटर का, तो उसके लिए एक सिलिकॉनर होता है, वो भी डॉक्टर फिक्सिट का ही होता है, वो आपको हमसे भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप वो इस दीवार में फिल कर दें। तो ये जो मैं आपको सिलिकॉनर बता रहा हूँ ये आप ना सिर्फ वर्टिकल सतहों पर यूज़ कर सकते हैं जैसे दीवार होती है, बल्कि हॉरिजॉन्टल जैसे छत होती है, आप ऊपर अपने छत पर जाएं वहाँ पर देखें आपको लाजमी क्रैक्स मिलेंगे। अगर आपने चिप्स नहीं करवाई, खाली अगर कंक्रीट की छत है तो आपको लाजमी उसमें क्रैक्स मिलेंगे। उसमें आपको डॉक्टर फिक्सिट फिल करना चाहिए, उससे होगा ये कि आपके पानी नीचे आने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपने चिप्स वगैरह भी डाल दी है तो उसमें भी आपको क्रैक्स नज़र आते हैं अक्सर, ख़ासतौर पे वो जगह जहाँ पर बीच में शीशा डला होता है, तो शीशे और चिप्स के बीच में गैप्स होते हैं तो वहाँ से भी पानी नीचे आता है, तो वहाँ पर भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और अगर टाइलें हैं, टाइलें आपने लगवाई हुई है छत पे, तो उनके बीच में आप वाइट सीमेंट उसकी दर्जों में फिल कर दें। चलें, ये तो मैंने आपको एक लोकल सोल्यूशन बता दिया डायगोनल और ख़तरनाक क्रैक्स को डील करने का। एक और तरह के क्रैक्स वो होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं। ऐसे क्रैक्स आमतौर पर वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पर कंक्रीट एलिमेंट्स चुनाई के साथ मिल रहे होते हैं, जैसे एक कॉलम हो कंक्रीट का, उसके साथ जब आपने दीवार शुरू की तो वहाँ पर आपको क्रैक नज़र आ जाएगा। तो ऐसे क्रैक्स वर्टिकल होते हैं और ये ख़तरनाक नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं कि एक एलिमेंट एक डिफरेंट मटेरियल का है, दूसरा एक डिफरेंट मटेरियल का है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, उनके बीच में ये क्रैक्स आते हैं। तो इस तरह के क्रैक्स को भी अवॉइड करने का तरीका है, और अगर आपके घर में आ गए हैं तब भी आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्रैक्स के ऊपर आप जाली लगाते हैं, उसको मुर्गा जाली जाली कहते हैं या वायर मैश कहते हैं। वो आप क्रैक के दोनों तरफ 3-3 इंच लगा दें, मतलब 6 इंच की वो जाली की पट्टी होती है, वो आप क्रैक्स के ऊपर लगा देंगे। अगर तो अभी आपका घर प्लस्तर नहीं हुआ हुआ तो वो मुर्गा जाली लगाएं और उसके ऊपर आपने प्लस्तर करना है और फिर आपने वॉल पुट्टी लगा के पेंट करनी है, तो ऐसे क्रैक्स आपको नज़र नहीं आएंगे। और अगर आपका घर फिनिश्ड हो चुका है और उसके बाद में ऐसा क्रैक आया है तब भी आप मुर्गा जाली लगाएं और उसके ऊपर वॉल पुट्टी लगा के उसके ऊपर पेंट कर दें, तब भी ऐसा क्रैक दोबारा आने के चांस मिनिमाइज हो जाते हैं, यानी कि कम से कम हो जाते हैं। एक और तरह के क्रैक्स आपने शायद देखे हो, ऐसे कि खिड़कियां होती हैं ना, खिड़कियों के नीचे इस तरह डायगोनल क्रैक्स निकल रहे होते हैं, तो वो भी सेटलमेंट की वजह से ही होते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो मिट्टी होती है वो उसमें जब बाद में बारिशें या ज़ेरे ज़मीन वाटर लेवल हाई होता है तो वो उसके असर से बैठ जाती हैं, या अगर आपने सॉइल कॉम्पैक्शन नहीं की होती तब भी मिट्टी बैठ जाती है।
तो ऐसा क्रैक्स को अवॉइड करने का पहला तो यही तरीका है कि आप चाहे लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम बना रहे हैं, चाहे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप पहले कॉम्पैक्शन ज़रूर करें। लेकिन वैसे भी आप अगर स्ट्रक्चर की भी बात करें तो दोनों में से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि होता ये है कि जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं या घर बनाते हैं जिसमें आपने पहले कॉलम खड़े किए होते हैं और उसके ऊपर बीम डाल के और आप स्लैब डालते हैं और चुनाई बाद में करते हैं, तो छत का या ऊपर के स्टोरीज का जो वजन होता है वो कॉलम के जरिए नीचे जा रहा होता है, उसमें दीवारों का कोई लेना देना नहीं होता। तो कॉलम कंक्रीट के होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से विदस्टैंड कर सकते हैं लोड्स को। लेकिन अगर आप लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम का घर बनाते हैं या कन्फाइंड मेसनरी का बनाते हैं जिसमें दीवारों का ही मेन रोल होता है लोड को नीचे लेके जाने में, या बराबर का हिस्सेदार होती हैं दीवारें लोड को नीचे लेके जाने में, तो ऐसे में फिर ये क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होगा तो आपने कॉलम के बीच में तो खाली पार्टीशन वॉल्स लगाई होंगी, और आपको पता है खिड़कियाँ तो पार्टीशन वॉल्स में होती हैं, तो जो आपकी पार्टीशन वॉल होगी उसके नीचे भी पूरी प्लिंथ बीम जा रही होगी। बहरहाल अगर आप कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो भी नीचे प्लिंथ बीम जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि जब पूरी दीवार के नीचे एक हमवार सतह होगी, कंक्रीट की बीम होगी, तो उसके बैठने के चांसेस कम से कम होंगे और उसकी वजह से दीवार भी नहीं बैठेगी, और दीवार नहीं बैठेगी तो खिड़की के नीचे क्रैक्स नहीं आएंगे। तो बस आपने एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि सॉइल कंपैक्शन करनी है कंपैक्टर मशीन लगवा के, और आपने प्लिंथ बीम जरूर देनी है पूरे घर के नीचे, और आपने अच्छे मसाले के साथ चुनाई और प्लस्तर करना है। अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं इस बारे में कि अच्छा मसाला कौन सा होता है, तो आप नीचे कमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग फरमाइश करेंगे तब वो वीडियो बनाऊंगा। और आपने जब एक दफ़ा चुनाई हो जाए तो अच्छी तरह से पानी लगाना है, और प्लस्तर हो जाए तब भी अच्छी तरह से पानी लगाना है। और जहाँ जहाँ दो मुख्तलिफ मटेरियल के एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, जैसे कंक्रीट के कॉलम चुनाई की दीवारों से मिल रहे हैं, वहाँ पर आपने प्लस्तर करने से पहले मुर्गा जाली लगानी है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपके घर में क्रैक्स कम से कम आएंगे। तो अगर क्रैक्स आ गए तो सबसे अच्छा ये कि किसी क्रैक कंसल्टेंट से रुजू करें, वरना आप डॉक्टर फिक्सिट का एक्सपेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपके कम विड्थ वाले क्रैक्स हैं तो ये डॉक्टर फिक्सिट का सिलिकॉनर उसमें भर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। बहुत शुक्रिया।